इनके पास दूत भूत गोर बलाय हाकुनी डाकुनी सब आत्माएं इनके साथ जुड़ी रहती है। इनकी रहस्य सबके बस का नहीं है। महादेव जी के रहस्य सबके बस का नहीं है कि सब लोग रहस्य का जान जाएगा, सुन लेगा और समझ जाएगा। तो माता जब गई तो शादी करके तो अपनी आंगन में भ्रमण कर रही थी, तब पीछे के कमरा के पीछे ऐसे मतलब खुले था जंगल झाड़, जैसे कि महादेव जी के पहाड़ों के पीछे माँ का गुफा है ना, गुफा के पीछे। तो माँ क्या सुनी, बहुत विरोग में स्त्रियां सब रो रही है, स्त्री सब रो रही है बहुत विरोग में। तो माँ बहुत बेचैन हो गई, कहने लगी कौन रो रही है कैलाश में, कैलाश के पीछे कौन स्त्रियां है, सब काहे लिए रो रही है, क्यों रो रही है, क्या बात है। तो महादेव जी जब आए बहुत माँ व्याकुल हो गई। जब महादेव जी आए तो उनसे पूछने लगे, माता गौरा ये बताइए कि हमारे कच्छ के पीछे कौन है, ये कैसा रहस्य है, ये कौन स्त्री सब रो रहे हैं, ये क्या है क्या नहीं है, कौन लोग रो रहे हैं। तो महादेव जी क्या बोले, अभी आपको समझने के लायक नहीं, अभी आप मत समझो इस रहस्य को, अभी आप मत समझो, यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन अभी रहस्य के अभी समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, अभी नहीं समझना है। महादेव जी टाल रहे थे कि आपके समझना नहीं है इस रहस्य, कैलाश पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ रहस्य है। यहाँ पर जब हम हैं तो महादेव जी के संगे बहुत कुछ जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ के कैद करके महादेव जी रखे हुए हैं, बहुत कुछ के। तो माता खोज करने लगी, वो रहस्य की जानकारी लेने के लिए परेशान हो गई। तो भोले बाबा कहने लगे कि इस रहस्य के लिए आपको तंत्र मंत्र के ज्ञान लेना पड़ेगा, तंत्र मंत्र के ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तंत्र मंत्र सब जानता हूँ, लेकिन आप तंत्र मंत्र के ज्ञानी नहीं, आदि शक्ति है, जगदम्बा है, आप जगदम्बा है, आदि शक्ति है, लेकिन इस रहस्य के बारे में आप नहीं जानती हैं कि कैलाश पर हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है। आपके अभी समझने के योग नहीं आप हैं, आप ना समझो, अभी दूर रहो इससे। माता भवानी जिद करने लगी, कहने लगी नहीं, अरे हम लोग के जिद तो बहुत जिद होता है ना, हम लोग जब अपने जीत पे उतर जाते हैं तब फिर मर्दों के कहाँ सुनते हैं, स्त्रियां बहुत जिद्दी हुए हैं, हम लोग कहाँ सुनते हैं, जो करना है वो कर लेते हैं, करवा लेते हैं। स्त्री की जिद हुई हो, झुकना ही पड़ता है पतियों लोग के, हम लोग के जीत के आगू भी झुकना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ने माँ ने हम लोग के भी दर्जा दी है कि आप लोगों में नव दुर्गा है, आप लोगों के अंदर नव दुर्गा है, एक स्त्री के रूप नव है, एक स्त्री के रूप नव है। जब पति को भोजन कराती हैं तो बहन के रिश्ता, माता के रिश्ता, बहन के रिश्ता। और खाइए, थोड़ा और ले लीजिए, पूछ के खिलाती हैं, उससे अपने बच्चों की तरह खिलाती हैं। एक स्त्री वो क्या बन जाती है, माँ, एक बहन बन जाती है वहाँ। फिर इसके बाद में कोई बुरा भला समझाती है तो दोस्त बन जाती है, यही माँ एक दोस्त बन जाती है। नहीं जी ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ गलत है, यहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है, तो दोस्त बन जाती है। यही स्त्री एक दोस्त बन जाती है। जब सेज पर सोती है तो एक पत्नी के अपने, एक गृहिणी जो होती है, पत्नी होती है, धर्म पत्नी के रिश्ता वो निभाती है कि शादी किस लिए होता है, अपनी परंपरा, अपने बच्चों के, अपने घर को बढ़ाने के लिए, अपने उत्तराधिकारी देने के लिए, कि हमारे पुत्र नहीं होंगे, हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारे ये घर कैसे बसेगा, हमारे घर बसेगा। तो एक स्त्री का धर्म होता है कि अपने आगे चल के अपनी पीढ़ियों को बनाए, बढ़ाए, अपने पुत्र को जन्म दे, पुत्री को जन्म दे, अपने घर परिवार को खुश रखे। हम लोगों के गोम नहीं लगाना है, गोम से सब निकले, सारा देवता हो जाते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव।